लोकसभा में हमारे इस इलाके की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ पावर मिनिस्टर का दायित्व बहुत बखूबी निभा रहे इस इलाके के बड़े नेता आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे यहाँ के सरकार में जो साथ जुड़े हुए विधायक सब, भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और अन्य, उनमें सभी श्री दुड़ाराम जी, श्री कृष्ण मिड्डा जी, महीपाल ढांडा जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, प्रोफेसर छत्रपाल जी और हमारे इस गांव की पूरी पंचायत, श्री सुभाष जी सरपंच, चुनीलाल जी, पतराम जी, रामस्वरूप शर्मा जी, डॉक्टर भगवंत सिंह जी, डॉक्टर छज्जू सिंह जी, रविंदर सिंह जी, सोनू जी, मंचासीन सभी सज्जन वृंद और रणधावा की इस जनसभा में आयड़ा मेरा सगला बुजुर्गा, नौजवान साथी, बहनों, भाइयों, सबने मेरी राम राम। भाइयों बहनों, पूर्व वक्ताओं ने इस चुनाव के बारे में, क्यों ये चुनाव आया और किसके कारण से आया, किस मतलब को लेके आया, लेकिन जो कि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता के हाथ में उस चुनाव का भाग्य लिखने की बात होती है, क्योंकि जनता जनार्दन इस लोकतंत्र में वही सर्वोपरि है, जैसा चाहेगी वैसा करेगी। पूर्व चुनाव की बातें बहुत की गई यहां, मेरा इतना ही कहना उसमें कि पूर्व चुनाव में भी कम से कम लोकसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की हमारी सांसद चुन करके और हमको एक बहुत बड़ा एक प्रसाद दिया था। विधानसभा में जो भी हुआ हो, लेकिन सरकार की भागीदारी में तो चाहे वो रानिया हो, चाहे वो सिरसा हो, भागीदारी तो आज है ही। क्या हम इस जिले की तीसरी सीट की भागीदारी, जो हमारी एलनाबाद की सीट है, इसको भी सरकार की भागीदारी में बदल नहीं सकते? उस समय नहीं बदली होगी, आज फिर मौका आया, बदल सकते हैं। अभी 5 साल में समय थोड़ा निकला है, ज्यादा बाकी है। 2 ही साल निकले हैं, आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए। 27 अक्टूबर को हमने शपथ ग्रहण किया था, आज 26 तारीख है, और मैं समझता हूं 2 साल के पूर्ण होने पर ये एक सभा, उसकी समाप्ति, 2 साल की समाप्ति पर हम अपनी बातचीत को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे। आगे के 3 साल और अपने हैं, जिसमें जिस आधार पर हम 2 साल से चला रहे हैं, उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे, एलनाबाद के उससे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहले कोई कमी हो सकता रह गई हो। 2014 के चुनाव में ये ठीक है, हम दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सरकार, यानी पारदर्शी सरकार, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कहेंगे। एक भ्रष्टाचार से दूर होती हुई सरकार, ये हम चलाएंगे, ये हम लाएंगे। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान करके, 2.5 करोड़ जनता, 3.25 करोड़ जनता ये मेरा परिवार है, इस नाते से हम सारी चीजें आगे बनाएंगे। आपको ध्यान होगा, मैं जब जन आशीर्वाद यात्रा में इस इलाके में आया था, एक नारा उस समय आप लोगों ने बोला भी था, मैंने बुलवाया भी था, हरियाणा एक, याद है? एक बार फिर उसी नारे को फिर जोरदार बोल के याद करेंगे, हरियाणा एक, हरियाणा एक। अर्थात जब हम हरियाणा एक मानते तो सारे हरियाणवी भी एक हैं, भेदभाव करके नहीं चलेंगे। लोकतंत्र में सीट कोई किसी को आए, राज किसी का आए, लेकिन जनता का भाईचारा ये तो बना के रखना है ना। और जनता के भाईचारे के लिए हमारी सबकी चिंता होती है। आज
उल्टे बास बरेली को चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा भाईचारा तोड़ा जा रहा है। अरे भाईचारा तोड़ने वाले कह रहे हैं कि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग सरकार में बैठे हैं, कोई भी 4 लोग खड़े होते हैं कि इनका विरोध करो, इनको मत दो, इनकी बात मत सुनो। लोग हैं करेंगे तो भी सीमा छूट देने का काम जिन लोगों ने